राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को राम राम। आज माननीय आदरणीय चाचा जी के हम बहुत आभारी हैं जो आज अपने यहाँ कुछ समय राम चर्चा के लिए निकाला और हमारे लिए समय दान दिया, प्रभु राम के लिए समय दान दिया। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, उनके ऊपर है और हम सब के ऊपर है जो आज चाहे थोड़ी देर के लिए बैठें लेकिन बिना कृपा के नहीं हो सकता है। एक घड़ी आधी में पुनियार, तुलसी चर्चा राम की कोटि हरे अपराध। तो 24 घंटा की एक घड़ी होती, 24 मिनट की घड़ी। तो यदि आधा घंटे के लिए समय निकालें, फिर उसमें भी आधा, अगर 12 मिनट भी समय निकल आवे तो बहुत बड़ी कृपा है। तो हम सब आप लोगों की भी बहुत आभारी हैं। आप लोग भी अपने गृहस्थ आश्रम से समय निकाल करके प्रभु चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं। तो मैं केवल आप सबसे यही निवेदन करने आया हूँ कि हम प्रभु राम की इच्छा और आज्ञा से चल रहे राम बढ़त धर्म संस्था से राम नाम का संकल्प लेकर के राम नाम का जप कर रहे हैं। और वही निवेदन आप सबसे भी करने आए हैं कि राम नाम जप आप लोग भी करें, जितना समय निकाल सकें उतना करें। इसमें कोई बंधन नहीं है, ये किसी प्रकार के बंधन से युक्त नहीं है, मुक्त है। आप गृहस्थ जीवन के जिस सुबह से सोने तक के समय में जितना आप फ्री होकर के आप बिना बंधन के राम नाम जप सकते हैं उतना जपें। इसमें कोई राम नाम की गणना नहीं है, कोई गणना नहीं है। जैसे माला लेके जप करें तो उसमें गणना है, एक बंधन है कि अब माला शुरू की है तो फिर पूरी माला ही होना चाहिए। तो इसलिए इसमें बिना माला के जप करना है। जप कैसे करना है, चाहे जिस विधि से करें, चाहे आप साधारण जप करें जीभ से उच्चारण करके जोर जोर से करें, चाहे आप धीरे धीरे करें कंठ से करें, और चाहे हृदय से करें, केवल मानसिक करें। जबकि कोई भी विधि अपना सकते हैं, लेकिन उसमें केवल राम 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 जपना। इसमें सीताराम और श्री राम ये कुछ नहीं। शुद्ध परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा जो राम है, रा और माँ, केवल रा और माँ जो राम है, उसी ब्रह्म की हमें साधना करना है और उसी नाम को हमें आश्रय बनाना है। क्योंकि कहा भी है कि परम ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, और उसी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निराकार भी है और साकार भी। लेकिन दोनों को जपने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा राम नाम। राम नाम से दोनों स्वरूप की साधना, पूजा और जप हो जाता है। इसलिए इसमें राम नाम को मुख्य आधार बनाया गया है, जिसको आप अपने जीवन में राम नाम पर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से, पूरी सच्ची प्रीत से राम नाम को अपने हृदय में अपने जीवन का आश्रय बनाकर धारण कर लें और पूर्ण विश्वास के साथ राम 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 जपें। अवश्य प्रभु राम की इतनी कृपा होगी आपके ऊपर कि आपके ये सांसारिक जो कष्ट हैं वो भी मिटेंगे, जो प्रारब्ध के पाप हैं वो भी कटेंगे और परलोक भी सुधरेगा। राम नाम कलि अभिमत दाता,
हित परलोक लोक पित माता। राम नाम ऐसा है जो आपकी भलाई ही करने वाला है, उससे कल्याण ही होने वाला है। इस संसार में भी और होगा और उसमें परलोक में भी आपका प्रभु का परम धाम मिलेगा। प्रभु की शरण में पहुंचने के लिए पूरी श्रद्धा से बस केवल राम नाम जपने को यह संदेश है। गुरु भगवान कहते हैं कि भाव से, चाहे को भाव से जैसे ही जपें, लेकिन राम नाम हठपूर्वक प्रयास पूर्वक जपना है। क्योंकि शुरू में राम नाम इतना सरल है, लेकिन फिर भी जपने में बड़ा कठिन लगता है। बिना प्रभु की कृपा के आप राम नाम को जप नहीं सकते। लेकिन ये भी मानिए कि कृपा है। यदि कृपा नहीं होती तो हम सब एक साथ बैठ के उनका ध्यान न कर रहे होते। कृपा है। कृपा होने के साथ जैसे मन कम लगता है पहले तो ना लगे, लेकिन राम राम बिना मन लगे जपा जाएगा तो वही राम नाम का ऐसा प्रभाव होगा कि आपको मन लगेगा, अच्छा लगेगा और धीरे धीरे वो राम नाम आपके अंदर चलने लगेगा। जब राम नाम चलेगा तो आप शिव राम नाम महाराज या प्रभु राम दूर नहीं है, क्योंकि वो हर जगह है, हर समय है। जब आपको अपने भक्त की पुकार पहुंचती है, सच्चे मन से अगर पुकार लगाओगे तो वहीं अगर आवश्यकता है प्रभु की तो वहीं प्रकट हो जाएंगे, या आप प्रकट हो करके वो आपका कार्य पूरा कर देंगे। ऐसा हम लोग स्वयं अनुभव भी कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा होती है। लेकिन राम नाम जप से पूजाएं तो बहुत हैं और बहुत समय से सब लोग कोई ना कोई पूजा पद्धति से जुड़े हुए। कोई ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करता, लेकिन इसमें कोई बंधन नहीं है। सबसे सरल है। नहाया है तो आसन में बैठ जाओ, तो बिस्तर में पड़े हो तो, चाहे चलते फिरते हो तो भी, कार्य कर रहे हो, गृहस्थ आश्रम के खेती बाड़ी के कार्य हैं, व्यापार बिजनेस है, जो भी कर रहे हो करते रहो। मुंह से आपको राम नाम या मन में आपको राम नाम का ध्यान रखना है। इतना सरल है और केवल राम। जब कोई उसमें बंधन है ही नहीं तो सरल तो है। और राम नाम का प्रभाव, वही कहते हैं कि भैया इतने बड़े बड़े संस्कृत के बड़े बड़े मंत्रों का जप करते हैं तो क्या रा और माँ राम कहने से ही काम बन जाएगा? राम कहने से क्या होगा? इससे भी उतना कल्याण होगा। तो ये राम नाम सभी मंत्रों का राजा है। ये महामंत्र है। जो अन्य मंत्रों से नहीं हो पाता है काम, वो राम नाम से होता है। अगर कलयुग में जो है केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नारद जी ने जो है जब भगवान से मिले कि भगवान आपने मेरे श्राप को अंगीकार किया और अब मुझे ये वरदान दीजिए कि जो आपका नाम है ये जो सब नामों से श्रेष्ठ हो, सब नामों से अधिक इस भौजाल को काटने वाला, आगे खग गण बधिका, मतलब हर तरह की सबको नष्ट करने वाला हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। वो भगवान ने उनको दिया। इसलिए राम का नाम सब सर्वोपरि है। जितने भी मंत्र हैं उसमें ये है कि आप नहा करके ही करेंगे। इसमें कोई बंधन नहीं, इसमें कोई बंधन नहीं है। आप बगैर नहाए हैं तो भी राम का नाम ले सकते हैं, और नहीं नहाए हैं तो कहने क्या। राम नाम स्वयं एक पवित्र है। आपने राम नाम का जप किया, अंदर राम नाम का उच्चारण किया, आप पवित्र हो गए, अंदर और बाहर से पवित्र हो गए। इसलिए कोई पवित्रता और अपवित्रता का भी कोई बंधन नहीं। ऐसा ही नहीं। अब ये समझिए कि राम नाम के जपने वाले राम सबसे बड़े भक्त या राम नाम जपने वाले हनुमान जी से भी बड़े शिव जी हैं। देवाधिदेव महादेव जो हैं शिव जी, इनसे बड़ा कोई नाम जपने वाला नहीं। क्यों? प्रमाण है। शिव जी ने उसको अनुभव किया है और उस पर विश्वास है।
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। केवल शिव जी क्या है, श्रृंगार तो उनका अमंगल है, लेकिन मंगल की राशि है, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। किसके कारण? राम प्रसाद शंभु अविनाशी, वो अविनाशी हुए। समुद्र मंथन में देव दानव सब मिल करके मंथन कर रहे थे, रत्न निकले। उन रत्नों में एक जो महाविष है कालकूट निकला। देवता दानव सब परेशान, और ये हो गया कि अब इस जहर को, इस विष को कौन पान करेगा। घबरा गए, और वो साधारण जहर नहीं था, पीने के नहीं, केवल स्पर्श से, छूने मात्र से कालकूट के और मृत्यु हो जाए, ऐसा कालकूट था। तो सब लोग प्रार्थना करके शिव जी के पास पहुँचे और मनाया। तो वो तो कल्याणकारी है, शिव सिर्फ कल्याण के लिए है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनको राम नाम पर विश्वास था कि मेरा कुछ होने वाला नहीं, और उसको कहाँ रखा? राम के संपुट में रखा, कंठ में। पहले उन्होंने रा बोला, रा, इसके बाद कालकूट, फिर माँ बंद कर लिया। तो रा और माँ के बीच में कालकूट जो जहर है उसको रख लिया, ना अंदर जाने दिया, ना बाहर निकलने दिया। तो राम नाम के संपुट में वही जय नाम प्रभाव जान शिवनीको, कालकूट फल दीन अमीको। उसी कालकूट ने राम नाम के प्रभाव से अमृत का काम किया और वो अविनाशी हो गए। तो राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। शिव जी का, पार्वती जी का भी इतना प्रेम राम पर। जब वो उनका प्रेम है, वो राम नाम जपते हैं, तो हमारा तो, हमें तो जपना ही चाहिए। एक बार पार्वती माता शिव जी से कहती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनग आराती। हे प्रभु, आप राम नाम दिन रात जपते हैं, और जितना जपते हैं उतना ही अधिक आपका उस पर प्रेम हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये राम क्या है, कौन है, इसके विषय में मुझे भी बताइए। तब उन्होंने सबसे पहले जब देखा कि देवी पार्वती का अच्छा अनन्य प्रेम और प्रीत है, और निर्मल हृदय से पूछ रही हैं, तो उन्होंने जो है रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। उन्होंने पहले रामायण की, राम कथा की रचना मन ही मन कर डाली, और उसको बाहर नहीं निकालना भी नहीं चाहती थी। लेकिन पार्वती माता के लिए उन्होंने उचित समय जान करके, अच्छा शुभ समय जान करके, फिर पार्वती जी को राम कथा सुनाई। तो राम नाम पर इतना प्रेम, कि सुमिरत नाम, या सेवक सुमिरत नाम, सेवक सुमिरत, ऐसा ही है, कुछ भी बोल रही है चौपाई, कि लोक लाभ परलोक निबाहु, इस प्रकार से चौपाई है ना। कि इसमें भी वही बात है कि यहाँ भी कल्याण है और परलोक में भी कल्याण है। और सबसे बड़ी बात तो सरल कितना है राम नाम। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। अल्प प्राण वर्ण को बोलने में कम ऊर्जा खर्च होती है, प्राण कम खर्च होते हैं, और महाप्राण वाले जो अक्षर हैं उनको अगर बोलते हैं तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, माने प्राण उसमें ज़्यादा खर्च होते हैं। तो रा और मा ये दोनों वर्ण अल्प प्राण हैं, जो ज़्यादा देर तक कहे जा सकते हैं, जपे जा सकते हैं, कम ऊर्जा से। हर ये व्याकरण में वर्णों का बंटवारा है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इस प्रकार से। तो पहला, तीसरा और पांचवा,
हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण है। जैसे का है अल्प प्राण है, खा को ज़्यादा देर नहीं बोल सकते, हा ज़्यादा देर नहीं बोल सकते, या रा ला वा ये भी अल्प प्राण है। तो रा और मा ये दोनों वर्ण अल्प प्राण हैं, इसलिए राम नाम को और भी सरल माना गया है कि सरल है और सुलभ है, इसको ज़्यादा देर तक हम जप सकते हैं। अब हमने जो थोड़ी देर राम नाम का संकीर्तन किया, इसको हम राम बढ़त धर्म में अवध कहते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था है संस्था की तरफ से, प्रभु की इच्छा से ही ये व्यवस्था है कि इसमें ये अवध है जो कीर्तन है, इसमें केवल राम नाम की ही कीर्तन होती है, इसको अवध बोलते हैं। तो अवध की भी बड़ी महिमा है। जिस घर में अवध नृत्य की जाती है, चाहे वो 15-20 मिनट करें, उस घर में परिवार की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा गुरु भगवान के द्वारा हमें जानकारी मिली है और उनको प्रभु के द्वारा मिली है। तो ये व्यवस्था है भगवान की कि अगर राम अवध वो अवध है कई। हाँ, तो अवध में जब राम का राज्य हुआ तो कोई अकाल मृत्यु नहीं हो रही थी। और अवध तो राम नाम की जो अवध है, दो चीज़ें, राम बढ़त धर्म से, एक तो राम नाम का जप और दूसरा राम नाम की अवध। अगर अवध घर में होने लगी तो राम का निवास हो जाता है, उस परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तीसरा काम है कि यदि इससे संस्था के माध्यम से संकल्प लेना है तो राम नाम का जब संकल्प लेंगे तो इसके लिए व्यवस्था है कि राम बढ़त धर्म से आपको बढ़त धर्म धन दिया जाएगा। तो धन अब व्यवस्था दो हैं, या तो बढ़त धर्म धन दिया जाएगा और या बढ़त धर्म संत नाम दिया जाएगा। दो व्यवस्थाएं हैं, धन नहीं दिया जाएगा तो नाम दिया जाएगा। तो वो संत नाम अगर हमने बढ़त के रूप में दे दिया तो जिस समय ये क्रिया हो जाएगी उस समय प्रभु की कृपा आपके यहाँ डायरेक्ट विशेष रूप से होगी और आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में हर प्रकार से, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक जो भी हो, धन वैभव की परेशानी है, हर चीज़ में बढ़त शुरू हो जाएगी। ये बढ़त धर्म का प्रभाव ये है और ये व्यवस्था है प्रभु की कि जिस समय बढ़त धर्म से धन ले लेंगे या नाम ले लेंगे तो आपका हर प्रकार से बढ़त शुरू हो जाएगी। अगर बढ़त धर्म से आप धन लेते हैं, संकल्प लेते हैं और या संत नाम ले लेते हैं, आपने बढ़त ले ली, तो बढ़त लेने के बाद छोटा सा राम नाम का भंडारा अपने निवास में करना होगा। यदि एक छोटा सा भी, छोटे से छोटा, उसमें भी किसी प्रकार का बंधन और बोझ नहीं, अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार 100-200 रुपए के अगर फल लेकर भी आप भोग लगाकर बांट के सब लोग खा लेंगे तो वो राम नाम का भंडारा हो जाता है। और यदि कोई इतना गरीब है, क्योंकि अब संसार में सबका उसमें राम नाम पर अधिकार है, कोई रहने के लिए घर नहीं है, इतना परेशान है कि उसको भोजन के लिए भी धन नहीं है, तो वह राम नाम का भंडारा मानसिक कर ले तो मानसिक में भी वो स्वीकार हो जाता है। यदि है समर्थ तो करे, प्रसाद राम नाम को भोग लगा करके सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाना है, बस वो प्रसाद हो जाने से उस दिन से प्रभु राम आते हैं, भंडारा में भोग लगाते हैं और आप जो करने वाला लाभार्थी होता है, भक्त होता है, उसके सारे पाप दोषों को खा जाते हैं। उस दिन से उसको कुछ जो है और अधिक अनुभव होता है। तो ये भंडारा होता है, बस इतना करना होता है। ये भंडारा जिस दिन किया जाता है ठीक उसी तारीख को 1 वर्ष बाद फिर भंडारा किया जाता है। साल में एक भंडारा का क्रम चलता रहता है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है, राम नाम जपने लगे हैं तो उसको भी आजीवन चलाना है, अंतिम श्वास तक राम नाम ना छूटे। तो
इसीलिए वो जो है साल में एक बार होगा, लेकिन हर साल में उनकी कृपा से आपको स्वयं कुछ अनुभव होगा कि हमारा हर क्षेत्र में किस क्षेत्र में बढ़त हुई है। तो अगर बढ़त हुई है तो अपने आप श्रद्धा बढ़ेगी भक्त की, और वो भंडारा कुछ ना कुछ अपने भाव से और ज़्यादा करेगा। तो उसमें उसकी इच्छा है, बंधन कोई भी नहीं, हर चीज़ बिना बंधन के। इतना भर करना है, न कहीं कोई शुल्क इसमें किसी प्रकार का धन आपसे लेना है, और ना और कोई अलग से धन देना है, न कहीं जाने की ज़रूरत है। कहीं भी जाते हैं आप, तीर्थों में जाते हैं, शायद कोई मनाही नहीं है, सबका आदर है, सब जगह जाइए, लेकिन जहाँ जाएं वहाँ ही राम राम सुनाइए। किसी मंदिर में जाएं, किसी देवता के यहाँ मंदिर में जाएं, देवी माता के मंदिर में जाएं, उनको भी राम नाम सुनाइए। देवी देवता सारे आपके अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो स्वयं उनके ही प्रभाव से वो भी क्या है वरदान देने वाले हैं, आपके ऊपर कल्याण करने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी कृपा है। प्रभु राम की यही एक विशेषता है कि अपने भक्तों को आगे कर देते हैं, वो पीछे रहते हैं। जैसे चित्रकूट में कामदगिरी की महिमा है, तो क्या है, वो राममय है, राम से ही है, लेकिन वो आगे हैं। हनुमान जी क्या हैं, राम के ही भक्त हैं, तो राम की कृपा से ही है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर आपको हर गांव में मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, सब जगह सब कोई पूजा करता है, राम पीछे है। राम के मंदिर आपको विशेष जगह में ही मिलेंगे, लेकिन हनुमान जी के सब जगह मिलेंगे, शिव जी के सब जगह मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु वो पीछे रहते हैं, अपने भक्तों को ही आगे रखते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था है। इतना ही आपसे निवेदन करने आए थे कि यदि हमारा निवेदन स्वीकार हो तो राम नाम जपना शुरू कर दें, थोड़ी देर जो है अपने परिवार के साथ घर में बैठ कर के राम नाम की अवधि कर लें। इतना ही क्रम शुरू करें, फिर आप अनुभव करें इसका। यदि आपको अच्छा लगे तो हम उसको आगे संस्था के माध्यम से जो नियम है उससे जोड़ देंगे। जोड़ना क्या है, या तो धन दे देंगे बढ़त, और या बढ़त का जो है संत नाम दे देंगे, वो भी अपना प्रभाव शुरू कर देगा। जब आपकी इच्छा हो, अंदर से प्रेरणा हो, प्रभु की कृपा हो, लगे कि हाँ अब भंडारा कर देना चाहिए, तब आप जो है अपने घर में थोड़ा सा छोटा सा भंडारा कर दें। इसके अलावा कोई इसमें बंधन और कोई नियम नहीं है, केवल आपको राम नाम को जपना है, इसी से कल्याण होना है। राम राम की जय। जय।